बिहार में शराबबंदी है। एक और राज्य है अपने ही देश का, छत्तीसगढ़। वहाँ पे आप एक ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप के ज़रिए घर बैठे बड़े आसानी से शराब अपने घर में मंगा लीजिए। यानी एक सरकार तो शराबबंदी के लिए सख्त कानून की बात कर रही है, दूसरी सरकार जिसने ये कहा, जिसका वो जो ऐप है उसका नाम रखा है मनपसंद ऐप अपने मोबाइल में लॉन्च करिए और आप शराब को ऑर्डर कर आराम से अपने घर बुला के पी सकते हैं। तो एक जगह शराब पीने से नुकसान हो रहा है और एक जगह शराब पीने को इनकरेज किया जा रहा है। एक देश, दो अलग अलग तस्वीरें। देखिए रिपोर्ट। मनपसंद। छत्तीसगढ़ में सरकार इस ऐप से शराब बेचेगी। मदिरा प्रेमी जान सकते हैं कि इस दुकान में कौन सी ब्रांड है, कितनी कीमत पर उपलब्ध है। सरकार मानती है व्यवस्था पारदर्शी है, इससे राजस्व बढ़ेगा। उधर विपक्ष को लगता है कि सरकार शराब के सुरूर में जनता को डुबोकर असल मुद्दे भुलवाना चाहती है। भाजपा की सरकार शराबखोरी को बढ़ावा देने के लिए मनपसंद शराब कहां पर मिलेगा, कैसे घर पहुंचेगा, इसके लिए मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश में नशा मुक्ति हो, शराब से लोग दूर हो, और जो भाजपा विपक्ष में रहते शराबबंदी के लिए आंदोलन करती थी, शराब बंद करने की मांग करती थी, उसका रवैया और चरित्र महिलाओं के सामने उजागर हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो आपके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के शराब घोटाले हुए और उस समय के शराब घोटाले के आरोपी आज जेल में हैं और उनकी आंच विशुद्ध रूप से आप तक पहुंची थी। छत्तीसगढ़ की जनता को याद है कि गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का आपने वादा किया था, लेकिन उसके घोटाले से आप लगातार अपना घर भरते रहे। एक ट्वीट पे, एक ऐप पे प्रश्न उठा के आप अपने उन पापों से मुक्त नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही सियासत का केंद्र रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी करने वाले कांग्रेसी सत्ता में आई तो अधिकारी से लेकर नेता तक 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंस गए। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। अब एक नजर छत्तीसगढ़ में शराब की खपत के आंकड़ों पर डालते हैं। इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी ICRIER और लॉ कंसल्टिंग फर्म PLR चैम्बर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल आबादी के लगभग 35.6% लोग शराब पीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी के आधार पर औसतन सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में खपत होती है। विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में 4,952 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को शराब से मिला। 2020-21 में 4,636 करोड़ रुपए सरकार ने शराब से कमाए। 2021-22 में 5,110 करोड़ रुपए की आय शराब से हुई। 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 तक 5,525 करोड़ रुपए की कमाई राज्य सरकार ने शराब से की थी। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का नाता पुराना है। शराब को लेकर किए गए वादों पर सरकार बनती और वादा खिलाफी पर सत्ता की कुर्सी जाती रही है। इस बीच मनपसंद ऐप का जनता को कितना लाभ मिलता है, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।